हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक क्या होती हैं, इनका हमारे मतलब कह सकते हैं इकोनॉमी में या हमारी लाइफ में, और कह सकते हैं कि जो हम लोग सेविंग्स कहते हैं उसमें इनका क्या योगदान है, ठीक है, क्या इनका यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप स्मॉल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स वर अनाउंस्ड बाय द आरबीआई इन जुलाई 2014। 2014 में यूनियन बजट के 2015 में ये अनाउंस किया गया था कि स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक भी होनी चाहिए, ऐसा आरबीआई ने सजेशन दिया था यूनियन गवर्नमेंट को। एंड द गाइडलाइंस से दैट बोथ आर नीश और डिफरेंशिएटेड बैंक्स विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब इन दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा? फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। द डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोविजंस टू सेटअप सच बैंक्स, और इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं कि इन बैंक को सेटअप कैसे किया जाता है, क्या होती हैं, देयर ऑपरेशनल क्राइटेरिया आर गिवन बिलो। चलिए शुरू करते हैं। द गाइडलाइंस टू सेटअप बोथ द बैंक्स आर द सेम। और जो गाइडलाइंस हैं दोनों बैंकों को सेटअप करने की लगभग सेम है, ठीक है। लगभग सेम ही है वो। पहला पॉइंट क्या है? द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वुड बी 100 करोड़। अब इनको सेटअप करने के लिए कम से कम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, और जो प्रमोट करेगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? एटलीस्ट 40% फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। पहले 5 साल तक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? जो प्रमोटर होगा इसका, स्मॉल बैंक का या पेमेंट बैंक का, स्मॉल बैंक का, तो वो कितना होगा? 5 साल तक उसका लगभग कितना? 40% होगा उसका, एटलीस्ट 40% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। 40% से उसका 40 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 100 करोड़ में, ठीक है। एक्सेस शेयर होल्डिंग शुड बी ब्रॉट डाउन, और जो ज़्यादा शेयर होल्डिंग है उसको कम किया जाएगा। कम कितना किया जाएगा? 40% तक कम किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 5th ईयर। और जो 5 साल तक जो उसका रहेगा अकाउंट, उसमें जो एक्सेस शेयर है वो उसको 40% तक कम किया जाएगा टू 30%। और कम करके कितना किया जाएगा? 5 सालों में 30% कर दिया जाएगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 10th ईयर टू 26%। और अगले 10 साल में कितना किया जाएगा? 26%। और इन 12 ईयर्स, 12 सालों में, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक। अब तो समझिएगा कि शेयर होल्डिंग उसकी कम होती चली जाएगी। जो इतना एक्सेस शेयर होल्डिंग है उसको कम किया जाएगा 5 सालों में। कितनी की जाएगी? 30%। फिर उससे कम 26%। 10 सालों में 30%, 10 सालों में, और 12 सालों में 26%, 40% 5 सालों में। ये शेयर होल्डिंग उसकी कम की जाएगी, लेकिन उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा प्रमोटर का? लगभग 40% रहेगा, यानी 40 करोड़ रहेगा 100 करोड़ की अगर सेटअप की गई है तो। ठीक, कम से कम 100 करोड़ होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो, लेकिन 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा अगले फर्स्ट 5 ईयर तक, यानी पहले 5 साल तक जो प्रमोट करेगा इसको। फॉरेन शेयर होल्डिंग इन दीज बैंक्स बिल एज पर द करेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फॉरेनर इसमें फॉरेनर बैंक है या फॉरेनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके वो किसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकेगा इसमें? वो जो इसकी एफडीआई पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो इसमें इन्वेस्ट कर सकेगा। वोटिंग राइट्स टू बी इन द लाइन विद द एग्जिस्टिंग गाइडलाइन फॉर प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक के लिए वोटिंग भी की जाएगी कि उसको कन्वर्ट किया जाएगा कि नहीं। एंटिटीज़ अदर देन प्रोमोटर्स, और प्रोमोटर के अलावा जो और एंटिटीज़ हैं, विल नॉट बी परमिटेड टू हैव शेयर होल्डिंग। और जो प्रोमोटर हैं उनको ही इसमें शेयर होल्डिंग की परमिशन है, और इसके अलावा जो एंटिटीज़ होंगी उनको परमिशन नहीं है इन एक्सेस ऑफ 10%, ठीक है, 10% की, ठीक है। द बैंक्स एंटिटीज़ अदर देन प्रोमोटर विल नॉट बी परमिटेड टू हैव शेयर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 10%। जो प्रोमोटर के अलावा जो और लोग होंगे, प्रोमोटर के अलावा जो और एंटिटीज होंगे, उनको 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग की एक्सेस की परमिशन नहीं है। वो केवल 10% तक ही शेयर होल्डिंग कर सकते हैं इस बैंक में। बैंक शुड कंप्लाई विद द कॉरपोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन, और जो कॉर्पोरेट की गवर्नेंस गाइडलाइन उसके अकॉर्डिंग बैंक चलेगी, इंक्लूडिंग फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टर्स एज इशूड बाय द आरबीआई। जैसा कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा वैसे ही डायरेक्टर उसको गाइड करेंगे। ऑपरेशंस ऑफ द बैंक शुड बी फुली नेटवर्क्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही इसके जो ऑपरेशंस होंगे वो नेटवर्क बैंक शुड बी फुली नेटवर्क, और नेटवर्क होंगे उसके, और टेक्नोलॉजी ड्राइवन होंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉल बैंक्स। व्हाट इज स्मॉल बैंक्स? अब बात कर लेते हैं स्मॉल बैंक की। द पर्पज ऑफ द स्मॉल बैंक इज़ टू प्रोवाइड अ होल सूट ऑफ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स। अब बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इसका मेन पर्पज क्या है? बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स को क्या करना? प्रोवाइड करना। और क्या होते हैं बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट्स? सच एज
deposits, supply of credits, but in a limited area of operation. The objective of the small bank is to increase financial inclusion. अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? फाइनेंस इंक्रीज करना। ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। बाई प्रोविजन ऑफ सेविंग व्हीकल्स टू अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड सेक्शंस। जो अनसर्व्ड सेक्शन है या अंडर सर्व्ड सेक्शन है, उनको पॉपुलेशन के उनको क्या करना, उनकी सेविंग्स को रेगुलेट करना, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज थ्रू हाई टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट ऑपरेशंस। ठीक है। अदर फीचर्स ऑफ द स्मॉल बैंक्स आर एज फॉलोज, और इसके कुछ और फीचर्स भी हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनीज एंड सोसाइटीज़ विल बी एलिजिबल एज प्रोमोटर टू सेटअप स्मॉल बैंक्स। और जो रेजिडेंट हैं, इंडियन रेजिडेंट हैं, जिनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग और फाइनेंस में, या कोई कंपनीज है या कोई सोसाइटीज़ है, वो एलिजिबल हो जाएगी एज ए प्रोमोटर टू सेटअप स्मॉल बैंक्स। ठीक है। NFVC, NBFC और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन कन्वर्ट देयर ऑपरेशन इनटू दोज ऑफ अ स्मॉल बैंक्स। अब ये जो बैंक होती हैं, ये छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये भी अपने ऑपरेशन को स्मॉल बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। लोकल फोकस एंड एबिलिटी टू सर्व स्मॉलर कस्टमर विल बी अ की क्राइटेरिया इन लाइसेंसिंग सच बैंक। अब इस बैंक का लाइसेंस किनको मिलेगा? जिनका मतलब कि मेन उद्देश्य होगा लोकल एरिया को सर्व करना और मतलब इस छोटे छोटे कस्टमरों को सर्व करना, जिसका ये उद्देश्य होगा, उसी को इस बैंक का लाइसेंस मिलेगा कि हाँ, अब ये स्मॉल बैंक में कन्वर्ट हो सकेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर इनिशियल 3 ईयर्स प्रायर अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड फॉर ब्रांच एक्सपेंशन। अब शुरुआत के 3 सालों में उस ब्रांच को बढ़ाने के लिए प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी। द एरिया ऑफ ऑपरेशन वुड नॉर्मली बी restricted to contiguous district in homogeneous cluster of states or union territories, so that the small bank has a local feel and culture. The area of operation would normally be restricted to contiguous district in a homogeneous cluster of state or union territories, so that the small banks has a local feel and culture. However, if necessary, it would be allowed to expand its area of operation beyond contiguous district. अब एक डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको उसी डिस्ट्रिक्ट में रह के उनके लोगों को सर्व करना है। ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। द बैंक स्मॉल प्राइमरी अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जो उसकी बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होंगी? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग टू स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज़। इट कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज, और ये सब्सिडरी को सेटअप नहीं कर सकते हैं। टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आफ्टर द इनिशियल स्टेबलाइजेशन पीरियड ऑफ 5 years and after a review, the RBI may liberalize the scope of activities for small banks. The promoter other financial non-financial services activities, if any, should be distinctly ring-fenced and not commingled with banking business. A robust risk management framework is required, and the bank would be subject to all prudential norm and RBI regulations that apply to existing commercial banks, including maintenance of CRR and SLR. In view of concentration of area of operation, the small bank would need a diversified portfolio loans spread over its area of operation. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एरिया की बात करें ऑपरेशन की, तो स्मॉल बैंक वुड नीड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो उसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी। ऑफ किसके लिए? लोन्स के लिए, स्प्रेड ओवर इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, और जहां वो ऑपरेट कर रही है उसको स्प्रेड करने के लिए। द मैक्सिमम लोन साइज और उसका इन्वेस्टमेंट लिमिट और एक्सपोजर टू सिंगल और ग्रुप बोरोवर्स इशूअर वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ कैपिटल फंड। अब जितना उसका मतलब कि कैपिटल है उसका 15% तक वो लोन दे सकती है, उससे ज़्यादा का लोन नहीं दे सकती है। मतलब मान लो उसकी कैपिटल 100 करोड़ है तो 15 करोड़ तक का ही लोन दे सकती है। ठीक है। मैक्सिमम लोन साइज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट एक्सपोजर टू सिंगल और ग्रुप बोरोवर, जो ग्रुप में लोन लेने वाले हैं
इशूअर वुड बी रेस्ट्रिक्टेड, जो इशू करने वाला उसको रेस्ट्रिक्ट होगा क्या, 15% ऑफ द कैपिटल फंड, जो उसका कैपिटल फंड है उसके 15% तक ही वो लोन दे सकती है। लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ अप टू 25 लाख्स प्राइमरली टू माइक्रो, और जो छोटे छोटे माइक्रो इंटरप्राइज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख तक का ही लोन दिया जा सकता है, ठीक है। शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 सालों में 25% ऑफ ब्रांचेस शुड बी इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज, और जो जहाँ बिल्कुल भी बैंकें नहीं हैं बहुत सालों से, जो गांव वगैरह हैं, सबसे पहले 25% ब्रांचेस वहीं खुलेंगी, ठीक है। इन फरवरी 2025 अगर बात करें तो 2025 फरवरी तक टोटल 12 बैंक्स वर ऑपरेटिंग इन द कंट्री, टोटल 12 बैंकें इस समय स्मॉल 12 बैंकें, स्मॉल बैंक कितनी हैं, लगभग संख्या में 12 हैं, ठीक है। अगर बात करें 2025 तक, ठीक है, फरवरी। लेट्स टॉक अबाउट द पेमेंट बैंक्स। The objective of the payment bank is to increase financial inclusion by providing small saving accounts. लगभग सेम है इसका भी ऑब्जेक्टिव, पेमेंट एंड रेमिटेंसेस सर्विस टू माइग्रेंट लेबर्स, लो इनकम हाउस होल्ड, स्मॉल बिजनेस, अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज एंड अदर यूजर्स बाय एनहेंसिंग enabling high volume low value transaction in deposits and payment remittances services in a secure technology driven environment, ठीक है। those who can promote payment bank can be non bank PPI prepared payment instrument, और जो इसको प्रमोट कर सकते हैं वो कौन हो सकते हैं, नॉन बैंक हो सकते हैं, जैसे कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, NBFCs हो सकती हैं जो इसको प्रमोट कर सकती हैं, कॉरपोरेट्स हो सकते हैं, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद supermarket chains, real sector cooperatives companies and public sector entities. Even banks can take in equity in payment banks. जो बड़ी बैंक होती हैं वो भी इसमें अपना इक्विटी कह सकते हैं, भागीदारी कर सकती हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, ओनली करेंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स। दे वुड इनिशियली बी restricted to holding a maximum balance of 1 lakhs per customer. स्टार्टिंग में वह कम से कम 1 लाख तक का किसी कस्टमर का डिपॉजिट कर सकती हैं, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। द RBI कुड इनहेंस दिस लिमिट, और RBI लिमिट बढ़ा सकती है, ठीक है। द बैंक कैन ऑफर पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज, इशूइंग अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, फंक्शनिंग एज अ बिजनेस करस्पॉन्ड फॉर अदर बैंक्स। पेमेंट्स बैंक कांट सेटअप सब्सिडरी, वो भी सब्सिडी सेटअप नहीं कर सकती हैं, अंडरटेक NBFC बिजनेसेस। As in case of small banks, other financial and non-financial services activities of the promoters should be ring-fenced. Payment banks would be required to use the word payments. पेमेंट बैंक को आवश्यकता है कि वो पेमेंट का वर्ड का यूज़ करें इन इट्स नेम, अपने नाम के साथ, टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर बैंक, ताकि वह दूसरे बैंकों से अलग दिख सके। नो क्रेडिट लेंडिंग इज अलाउड फॉर पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक के लिए कोई भी क्रेडिट लेंडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। फ्लोट फंड कैन बी पार्क्ड ओनली इन लेस देन 1 ईयर जी सिक्योरिटीज़। अगर बात करें कि ये कितनी है कंट्री में, तो फरवरी 2025 तक ये लगभग 6 बैंकें खुल चुकी हैं कंट्री में, अभी टोटल इस समय 6 बैंकें ही हैं पेमेंट बैंक, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द एक्सक्लूडेड सेक्शन। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, एक्सक्लूडेड सेक्शन जो है उसको इंक्लूड करना, किसमें, बैंकिंग सिस्टम में। दैट इज वीकर सेक्शन एंड अ लो इनकम ग्रुप एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट्स, need based credit, remittances facilities, insurance and pension. The government has recently launched an effective scheme to promote the cause of financial inclusion, जो कि है, क्या स्कीम है गवर्नमेंट ने भी लॉन्च की फाइनेंशियल इंक्लूजन के, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम लागू की गई थी, बाय द एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द लार्ज हितरदो अनसर्व्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अनसर्व्ड पॉपुलेशन कंट्री तक बैंकिंग के सिस्टम को पहुंचाना, यही इस स्कीम का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड 28 अगस्त 2014। अब इसका क्या फीचर्स थे वो भी देख लीजिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़ विद एटलीस्ट 1 बेसिक बैंकिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। The beneficiary will receive a RuPay debit card having inbuilt accident insurance cover of 1 lakhs. In addition, there is a life insurance cover of 30,000 to those who opened their bank accounts for the first time between 15 August 2014 to 26 January 2015. Meet other eligibility conditions of the Yojana. Yojana had entered the Guinness World Record for opening most bank account during the week starting 23 August 2014 and part of the financial campaign, ठीक है।
Let's talk about the gold investment scheme. Two new gold investment scheme were launched by the government of India November 2015, sovereign gold bonds and gold monetization scheme. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड जो कि हम लोग हाथों से छू सकते हैं, उसको फिजिकल गोल्ड जो पहनते हैं इस समय ज्वेलरी, उसको फिजिकल गोल्ड कहते हैं, और उसकी डिमांड को कम करना है इसका मेन उद्देश्य। शिफ्टिंग ए पार्ट ऑफ गोल्ड इम्पोर्टेड एवरी ईयर, और जो गोल्ड हर साल इम्पोर्ट होता था उसको शिफ्ट करना फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए जो गोल्ड हमेशा इम्पोर्ट हो रहा था उसको शिफ्ट करना किसमें? इनटू फाइनेंशियल सेविंग्स में। ब्रीफ फीचर्स, लेट्स टॉक अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। दीज आर इशूड बाय द आरबीआई, ये आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सलाह पे, इन रुपीज़, जो कि रुपीज़ में होते हैं, एंड डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, इन रुपीज़, और जिसको किस में डिनोट करते हैं? ग्राम्स में, ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड, एंड रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल और टू रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज ओनली, और इसको केवल इंडियन रेजिडेंट के लिए ही सेल किया जा सकता है, बोथ इन डीमेट एंड पेपर फॉर्म, जो कि डीमेट फॉर्म में होते हैं या पेपर फॉर्म में होते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट आर 1 and 500 ग्राम। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट है? 1 से 500 ग्राम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड पर पर्सन पर फिजिकल ईयर। एक साल में 1 से 500 ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम से लेके आधा किलो तक या 500 ग्राम तक आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो रेस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन द बॉन्ड्स, अब इस पर कितना आपको ब्याज मिलेगा? वाज 2.5% पर एनम बाई अप्रैल 20। अब 2022 तक इस पर कितना ब्याज था? 2.5% ब्याज था इस पर एक साल में, ठीक है। पेएबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, और जिसमें आपको आधे साल में 6 महीने में उसका मिलेगा, मतलब साल में 2 बार आपको इसका ब्याज मिलेगा। द टेनर ऑफ द बॉन्ड इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years, और इसको 8 साल तक इन्वेस्ट लिमिट होगी इसकी इन्वेस्ट करने की, विद एग्जिट ऑप्शंस। 8 साल के बाद ही आप इसको एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम द 5th year ऑनवर्ड, ठीक है। KYC नॉर्म्स आर द सेम एज दैट फॉर गोल्ड, अब जैसे कि KYC नॉर्म जो आप गोल्ड सबमिट करते हो उसके जैसे ही होंगे फिजिकल गोल्ड के जैसे। एक्सेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेंस टैक्स इज ऑल्सो अवेलेबल, उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा। रिडेम्पशन इज मेड इन द रुपीज वैल्यू इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ गोल्ड एंड द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी। Gold monetization scheme. In this scheme, the BIS Bureau of Indian Standards certified CPTC collection purity testing centers, अब उसने सर्टिफाइड, अब इसके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। कलेक्ट द गोल्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक के बिहाफ पे कस्टमर से जो गोल्ड लिया जा सकता है, जो बैंक लेती है कस्टमर से गोल्ड, उसको कहाँ भेजा जा सकता है? इन सेंटरों में भेजा जाता है उसको सर्टिफाइड करने के लिए, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के सेंटर होते हैं, ठीक है। द मिनिमम क्वान्टिटी ऑफ गोल्ड बुलियन और ज्वेलरी विच कैन बी डिपॉजिट इज 30 ग्राम, जो कम से कम 30 ग्राम तक जमा करना होगा। एंड देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम डिपॉजिट, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन मिनिमम की लिमिट होगी 30 ग्राम। गोल्ड सेविंग अकाउंट्स कैन बी ओपनड विद एनी डिजिग्नेटेड बैंक, और गोल्ड सेविंग अकाउंट आप किसी भी बैंक जो सर्टिफाइड डिजिग्नेटेड बैंक है उसमें खोल सकते हैं अकाउंट अपना, ठीक है। एंड डिनोमिनेशन इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ 1 to 3 year, 1 से 3 साल तक उसको रख सकते हैं। अ मीडियम टर्म पीरियड ऑफ 5 to 7 year एंड लॉन्ग टर्म 12 to 15 year इंजॉइंग इंटरेस्टेड, और उस पर आप अपना इंटरेस्ट इंजॉय कर सकते हैं। बैरिंग बिटवीन, जो कि बैरी कर सकता है बैंक टू बैंक 0.5 to 2.5% पर एनम, एक साल में आपको 0.5 से 2.5% तक का उस पर ब्याज मिलेगा। लेटेस्ट डेटा ऑफ सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग आपको इतना ब्याज उसमें मिलेगा एक साल पे। द CPTC सेंटर्स ट्रांसफर द गोल्ड टू द रिफाइनर्स, अब ये सेंटर गोल्ड को रिफाइनर्स के पास कहते हैं, वो इसको क्या, द बैंक विल हैव अ त्रिपाठी, जिसमें बैंक त्रिपाठी होता है या बाई पार्टी होता है, लीगल एग्रीमेंट विद रिफाइनर्स एंड CPTC, जो कि लीगल एग्रीमेंट या सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। फॉर द ईयर 2021 टू इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड एट 2.25 to 2.5%, मतलब 2.25 से 2.5% तक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रेंज इन्वेस्टमेंट के लिए ब्याज है उसमें। रिडेम्पशन इज मेड इन कैश और गोल्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड इन कैश फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। The difference between the current borrowings cost for government and the interest rate paid by the government under the medium or long term deposit will be credited to the gold of reserve fund. अगर बात करें 19-20 की, द RBI liberalize the gold monetization scheme allowing charitable institutions and the center state government entity to deposit the precious metal. Individuals, corporate entities, mutual fund and exchange trade funds were already allowed to deposit gold under the scheme. The aim of scheme was to mobilize ideal gold lying with households, temples into the system and consequently reduce imports को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है, कि बाहर जो अपना गोल्ड जाता है वो अपने कंट्री में ही रहे, अपनी कंट्री में ही रेगुलेट होता रहे, ठीक है।
और उसको आपको अगर आपके पास है तो आप उसको वहाँ सीपीसी सेंटर में जमा करके और उस पर आप वो जो कि एक सर्टिफिकेट फिर इशू करेंगे कि इतना है और इतना प्योर है, तो उसके हिसाब से आपको फिर उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दिस मूव विल हेल्प गवर्नमेंट एजेंसी टू डिपॉजिट गोल्ड कॉन्फिस्केटेड बाय देम। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कैन नाउ टेक एडवांटेज टू डिपॉजिट देयर अनअकाउंटेड गोल्ड विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर आइडेंटिटी। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल बात करेंगे हम मुद्रा बैंक के बारे में, और ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कुछ ये टर्म है क्रिप्टो इकोसिस्टम, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी एंड न्यू बैंक्स, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ एंड वी विल मीट अगेन टुमारो विद अ न्यू चैप्टर. So till then, thank you so much and keep watching my videos.